जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना अक़ील अहमद साहब, नक़ीब इजलास हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम गौस खाकी साहब, इस इलाक़े के मुज़ाफ़ात के तमाम तर अइम्मे किराम, हुफ़ाज़े किराम, सनाख़ाने मुस्तफ़ा, मजलिस पाके मुस्तफ़ा में तशरीफ़ रखे तमाम अहबाब अहले सुन्नत, ख़वातीन मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़व्वलना बअदहुम अला बअद, मिन्हुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक रिवायत है कि कल क़यामत में भी और जन्नत में भी वह उम्मती अपने नबी से सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में रहकर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो जब नबी से क़ुर्बत का मामला दुरूद पाक पर है तो आइए मोहब्बत से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, हम लोग किताबों में पढ़ाते हैं तो कोई भी किताब जब शुरू होती है तो आम तौर पर पढ़ाने वाला उस किताब या उस सब्जेक्ट का मकसद बताता है कि इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा। उसकी वजह यह बताई जाती है कि जब तालिबे इल्म को पता चला कि यह पढ़ने का मेरा ये फायदा होगा तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और उसकी तवज्जो किताब पर लग जाती है। तो इसी तरीके से जो जलसे होते हैं तो जलसे में बैठने वालों को, आने वालों को इस बात को सबसे पहले ज़हन में लाना चाहिए कि मेरे आने का मकसद क्या है, और खुद कुर्सी पर बैठने वाले को भी सोचना चाहिए कि माइक पर मेरे आने का मकसद क्या है। अगर जाहिर सी बात है सुनाने वाला सुनने वाला दोनों अपने मकसद पे रहे तो ये जलसे हकीकत में मदरसे बन जाए। मदरसों में बैठकर जो इल्म मिलता है अगर दोनों लोग इंसाफ करें तो जलसों में भी इल्म मिलना शुरू हो जाएगा। जलसे इसलिए होते हैं कि लोगों की इस्लाह हो जाए, अकीदे की इस्लाह हो, अमल की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो, और आने वाला ये सोचे और ये जाने कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया है और हम कर क्या रहे हैं। आमतौर पर जब आप किसी आलिम से पूछोगे कि कुरान की रोशनी में बताइए अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया, तो कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने जिन्नातों को भी और इंसानों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अब एक आदमी अमानीगंज का कहेगा मुफ्ती साहब अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया,
तो अगर कोई बंदा इस पर अमल कर ले तो उसके बच्चों का क्या होगा? भाई सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अगर वो इबादत ही पे रहे तो उसके बच्चे पढ़ेंगे कहां से? उसके घर में खाना कहां से बनेगा? अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, हम तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, हम धंधा कर रहे हैं। तो फिर आखिर मतलब क्या है कुरान का कि हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया? तो दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने इबादत के लिए मुसलमान को पैदा किया और जिन्नातों को भी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब समझ ले तो मसला हल हो जाएगा। इबादत से 5 वक्त मस्जिद में जाकर अल्लाहु अकबर कहकर सर को सजदे में रखने ही का नाम फकत इबादत नहीं है। सिर्फ ईद और बकरा ईद में ईदगाह में जाके 2 रकात पढ़ना ही इबादत नहीं है। सोच अच्छी हो जाए तो जलसे में बैठना भी इबादत है। नियत अच्छी हो जाए तो तकरीर करना भी इबादत है, तकरीर करवाना भी इबादत है। क्या बात है, वाह। बल्कि मैं और गहराई में जाऊं, आदमी अगर इस्लाम के कानून पर चले तो सिर्फ काबा जाकर मकामे इब्राहिम के सामने सर को सजदे में रखना ही इबादत नहीं है। इस्लाम के कानून के मुताबिक अगर तुम बिस्तर पर लेट भी जाओ तो तुम्हारा सोना भी इबादत है। क्या करना आपको? बस नियत ये करनी है कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे बेदार किया तो मैं नमाज़े फजर भी पढ़ूंगा। इस हुस्ने नियत के साथ बंदा सो भी गया तो सोना भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अगर एक मुसलमान अपनी जिंदगी को इस्लाम में ढाल ले, हम वो चीज आदत के मुताबिक रोज करते हैं, मगर एक है आदत और एक है इबादत। आए दिन लोग जलसा पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं 2-2 महीने खाली नहीं है, मगर एक है जलसा पढ़ना और उनकी एक आदत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस्लाम से जरा करीब आओ। ये जो तुम्हारी आदत है वो इबादत हो सकती है। क्या बात है, वाह वाह। आदत इबादत हो सकती है। हर बंदा अपने घर में जाता है, आप भी यहाँ से जाएंगे। क्या समझा? रोज आप घर में जाते हो, ये घर में आना इबादत आदत है आपकी। लेकिन अगर इस्लाम के कानून के मुताबिक आप अपना दाहिना कदम पहले घर में रखो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, कोई घर में हो या ना हो फरिश्तों को सलाम करो, सलाम करके घर में कदम रखना ये आदत नहीं, ये इबादत है। आप अपनी आदत को चाहो इबादत बना लो। भाई छोटा बच्चा आपको कहीं मिलता है, आप प्यार करते हो, क्या बात। किसी ने अपना छोटा बच्चा दिया, खूबसूरत बच्चा, आपने चूम लिया, यह आपकी आदत है, ये इंसानी फितरत है कि हम छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, उसे चूमते हैं, उसे बोसा लेते, उसे खिलाते, ये आदत है। लेकिन अगर गोद में बच्चा लिया और इस नियत से उसे चूमा, इस नियत से उसे चुमकारा कि बच्चों से प्यार करना हुजूर की सुन्नत है, अगर इस नियत से बच्चे को चूमा तो ये आदत नहीं, ये इबादत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अलग से कुछ नहीं करना, पूरी जिंदगी इबादत हो जाएगी। ये हमारे नौजवान माशाल्लाह कमाते हैं तो लोग कहते हैं ये तिजारत है। मैं कहता हूं नियत अच्छी कर ले वही इबादत है। क्या बात है, वाह। आप जब अपने घर से निकलो, जाहिर सी बात है कि एक दुकानदार अपने कपड़े की दुकान में 8 घंटा बैठेगा नहीं तो खाएगा कहां से, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से, अपनी फैमिली को पालेगा कहां से। दुकान खोलने वाला दुकान में बैठेगा,
खेती करने वाला अपने खेत को देखने जाएगा, फैक्ट्री में काम करने वाला फैक्ट्री में जाएगा, मास्टर स्कूल में जाएगा, मुदर्रिस मदरसे में जाएगा, इमाम इमामत में जाएगा, हर ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी पे जाएगा। लेकिन वहां ड्यूटी की नियत न करो, वहां तिजारत की नियत न करो, वहां धंधे की नियत न करो, बल्कि ये नियत कर लो, ऐ अल्लाह मैं हलाल रोजी इसलिए कमाने जा रहा हूँ ताकि हलाल रोजी से मैं अपने बच्चों को भी पालूं, अपने माँ बाप की भी खिदमत करूं, अपने गरीबों की भी खिदमत करूं, और किसी के सामने मुझे दस्ते सवाल न फैलाना पड़े। मैं इस नियत से जा रहा हूँ धंधा करने। अल्लाह की कसम, अगर इस 8 घंटे में तुमने ये नियत रखी और तुम झूठ नहीं बोले, तुमने हराम खोरी नहीं किया, तो तुम्हारी तिजारत भी है, तुम्हारी इबादत भी है। वो 8 घंटा तुम्हारा इबादत में लिखा जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत उम्दा इस्लाम, वाह वाह। तो हम चाहते हैं कि आप आज जो 2 घंटा बचे हैं जलसे में, इसको इबादत बना दो, इबादत बना दो। आप इसलिए न नात सुनो कि हम तफरीह कल्ब के लिए नात सुन रहे, नात इसलिए सुनो कि नात सुनना भी हुजूर की सुन्नत है। क्या बात। नात पढ़ने वाला इस तसव्वुर से नात ना पढ़े कि मैंने इतना पैसा पाया है मुझे पढ़ना ही है। कौन जरूरी है, तुम्हारी नियत पे थोड़ी कब्जा है। अमानीगंज के जवानों ने हमें पैसा दिया है मगर नियत का पाबंद नहीं किया है। हम चाहें तो अपनी नियत अच्छी कर ले। हम इसलिए नात ना पढ़े आके माइक पर कि हमारी ड्यूटी है नात पढ़ने की, हमारी ड्यूटी है जमाने की। नहीं नहीं, नात इसलिए पढ़ो कि जब तुम नात पढ़ते हो तो अल्लाह भी खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश होते हैं। नात पढ़ना सहाबा की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है, अंबिया की भी सुन्नत है। हमें नात पढ़ना खुद खुदा की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। ये बताइए, नात पढ़ना भी इबादत हो गया? बेशक। आप ये इनाम दे रहे हो ना, ये इनाम देना भी एक हो सकता है कि खिदमत हो, मैं कहता हूँ ये इबादत हो सकती है। जी जी बेशक। सिर्फ इस नियत से आपने दिया अगर कि कसीदा बुर्दा के मुसन्निफ ने जब हुजूर की नात पढ़ी थी तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि इतनी बड़ी खिदमत की थी और इस कदर नवाजा था कि कसीदा पढ़ने वाले और कसीदा लिखने वाले को चादर भी इनायत फरमाया था, से शिफा भी अता फरमाया था। तो किसी नात पढ़ने वाले को खुश करना और उसे इनाम देना ये धंधा नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो सोच बदल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाए। क्या बात है, क्या सोच से बदल लेना है। नियतों का बड़ा दखल होता है। इसीलिए बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब, उसमें नियत ही की हदीस सबसे पहले है कि ताकि ये पता चल जाए कि अमल की मिकदार नहीं देखी जाती, बंदे की नियत देखी जाती है। नियत देखी जाती है। बाज लोग कहते हैं कि बैठ जाना, हम कहते हैं यहाँ जो बैठे हैं ना, एक आदमी उठ के चला जाए, हो सकता है कि उठ के जाने वाला अफजल हो जाए। कैसे? बैठने वाला अगर इस नियत से बैठा कि लाओ थोड़ा मजा लेते हैं कि कैसा पढ़ते हैं, जी जी, और उठने वाला इसलिए गया, उठने वाला इसलिए गया कि देर हो रही है, जल्दी सोऊं ताकि फजर नमाज अच्छे से पढ़ूं। तो जाने वाला का हर हर कदम अल्लाह इबादत में लिख रहा है। सुभान अल्लाह। नियत अच्छी। मैं मेरे मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज़ कारी मौलाना अकील साहब ने तारीफ की, वो उनकी मोहब्बत है, हुस्न ज़न है, मगर हकीकत यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनाजा जिसका पढ़ा जाता है, जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है, कभी मय्यत की वजह से मुक्तदियों की मगफिरत होती है और कभी मुक्तदियों की वजह से इमाम की मगफिरत होती है। बड़ी दूर की बात कही थी हजरत आपने, वाह वाह वाह।
आज हमारी निगाह में 50 नहीं सैकड़ों मुरीद ऐसे हैं कि जो अपने पीरों से अमल में अच्छे नजर आते हैं। क्या बात, ऐसा भी हो सकता है अल्लाह पीर को मुरीद की वजह से बख्श दे। तो यहाँ भी तो सेट हो सकता है कि ऐसे शागिर्द भी हो सकते हैं, अल्लाह ऐसे शागिर्द भी हो सकते हैं जिनकी नीयत बहुत अच्छी हो, उनके सदक़े में उनके उस्ताद को बख्श दिया जाए। क्या बात, बेशक। एक हाफिज़े मिल्लत ने जमाने में इतने शागिर्द पैदा कर दिए। बेशक। आज अशरफिया से कितना बड़ा काम हो रहा हाफिज़े मिल्लत के शागिर्दों से। ये सिला मरकदे हाफिज़े मिल्लत में उन्हें मिल रहा होगा उनके शागिर्दों की अमल की वजह से। बेशक। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, अगर तवज्जो दे तो कुछ जिक्र कर दे। हैं हाजिर है ना आप लोग? 3 पारा पहली आयत, अल्लाह फरमाता तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल हैं, किसकी तरफ इशारा? 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की तरफ। अल्लाह कहता ये वो पैगंबर हैं 1,24,000 कि इनमें से किसी को किसी पर हमने फजीलत दी है, किसी को किसी से आगे किया है, किसी को किसी से आगे किया है। ये 5 उंगली है, क्या बराबर है? नहीं, उंगली बराबर नहीं है, मगर उंगली सब है, चाहे यही है। उंगली तो ये भी है। ऐसे हर नबी नबी है। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी, तो नबी होने में सब बड़ा शरीक, मगर कमाल अलग अलग है, खूबी अलग अलग है, मोजज़ा अलग अलग है। अल्लाह कहता मैंने नबियों में भी बराबरी नहीं रखी है, एक नबी को दूसरे नबी से ऊंचा मकाम दिया है। फिर आगे अल्लाह कहता है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन्हीं नबियों में कुछ वो नबी भी हैं जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया, गुफ्तगू की। आज आप हिंदुस्तान में रहकर अमेरिका में जो आपका बेटा चला गया, आप मोबाइल के जरिए बात कर लेते हैं। हजरत हाफिज़ कारी गुलाम गौस साहब से पूछे कि ये इंसानी तरक्की है कि नहीं, तो कहेंगे भाई क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी तरक्की है। एक छोटा सा मोबाइल और 7 समंदर पार अमेरिका, ना कोई कनेक्शन, ना कोई जुड़ाव, ना कोई बटन, ना कोई तार, मगर वहां बैठा हुआ आदमी उसकी आवाज बंदा यहां सुन रहा है। और सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर आदमी चेहरा भी देख रहा है। तो ये इंसान ने बनाया, ये इंसानी तरक्की की मेराज है कि हिंदुस्तान में रह के आप अमेरिका से बात कर रहे हो। मगर जरा नबियों की तरक्की देखो। अल्लाह क्या फरमाता कि कुछ वो नबी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, गुफ्तगू की, फरिश्ते का वसीला भी नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ने कलाम किया। वो कौन नबी है आप लोग बता सकते हो? कौन नबी है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, गुफ्तगू किया? सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, भाई नाम ही कलीमुल्लाह इसलिए, कलीमुल्लाह का मतलब अल्लाह से कलाम करने वाला। और कुरान में एक आयत भी है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने मूसा से एक बार नहीं बहुतों बार कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इसका मतलब होता है अल्लाह ने बहुत बार 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 मूसा से कलाम किया। जब जब कलाम से नवाजना होता, हुक्म आता मूसा कोहे तूर पे आ जाओ, कोहे तूर पे आ जाओ। कोहे तूर पे चले जाते, अल्लाह कलाम करता। तो ये हजरत मूसा की खूबी है कि नहीं? है ना खूबी? हजरत मूसा की खूबी है। लेकिन आज मुझे ये बताना है कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है और जिनका दामने मुनव्वर हमें मिल गया है, क्या उनकी शान है? अल्लाह अल्लाह। उनकी शान तो ये है कि 1,24,000 कमोबेश नबियों को जो जो मिला
वो सारी खूबियां तन्हा अल्लाह ने जाते मुस्तफा में दे दी। बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। सारी खूबियां जाते मुस्तफा में अल्लाह ने रख दिया। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कुछ वो खूबियां भी इश्क ने दे दी जो सारे नबियों को मिलाकर ना मिली, वो भी मुस्तफा को मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह। आप अगर तवज्जो चाहो, मैं आपकी मोहब्बत जगाना चाहता हूं कि आप किस मंजिल पे हो, मायूस क्यों हो, नबी का दामन मिला। आप देखो कि किस नबी की तुम उम्मत हो और कर क्या रहे हो। अल्लाह ने मनसब कौन सा दिया है और हम कर क्या रहे हैं। उस हुजूर का दामन मिला जिस हुजूर की शान ये है कि अगले नबियों में, पिछले नबियों में जो कुछ भी खूबी थी और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, मसलन हजरत मूसा कलीम की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उनसे अल्लाह ने कलाम किया। ठीक है, बहुत बड़ी खूबी, लेकिन आओ हुजूर की जिंदगी में तलाशो, क्या हुजूर की जिंदगी में ये खूबी है कि नहीं। तो ये उलमा बताएंगे जी हाँ, उनको तो कोहे तूर से कलाम किया। और मुस्तफा की शान तो ये है कि मेराज की रात में कोहे तूर पर नहीं, अर्श पर नहीं, सिदरा पर नहीं, लामका में नहीं, बल्कि इतना करीब बुलाया काबा कौसैनी औ अदना कि दो कमानों को मिलाओ फिर भी दो कमान मिल जाए। अब जितनी दूरी दोनों कमानों में है उससे भी कम दूरी मुस्तफा और खुदा में है। मुस्तफा खुदा के करीब है और खुदा मुस्तफा के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु समद। हुजूर खुदा के करीब दो कमान जब मिलाओ तो फिर भी बीच में पतला धागा घुस सकता है, पतला धागा घुस सकता है। दो कमान मिल गए तो दो कमानों में जो कुर्ब है उससे भी ज्यादा नजदीक मुस्तफा खुदा के हो गए, खुदा के हो गए। कहां कोहे तूर, कहां कुर्बे खुदा। और फिर दूसरा फर्क ये है, ये उलमा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मूसा कलीम ने खुदा का कलाम तो सुना मगर खुदा की जात को नहीं देखा। खुदा का कलाम तो सुना मगर खुदा की जात को नहीं देखा। वाह रे मुस्तफा, वाह रे शबे मेराज के दूर खुदा का कुर्ब भी है, बेहिजाब भी है और साथ खुदा तो देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख भी रहे हैं खुदा की सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, अज़मते अहमदे मुख्तार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे लगता है कि जवान मुझे और मोहब्बत से सुनेंगे क्योंकि उनके मतलूब नात खां आ गए। सुभान अल्लाह। ये हमारे भी मेहमान हैं, आपके भी मेहमान हैं, ये सबों के मेहमान हैं। और माशाअल्लाह जो मैंने बताया है अगर उसी अंदाज में आज इनकी नातखानी होगी तो नातखानी नहीं इबादत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, मुबारक। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मूसा कलीम ने तवज्जो, जब मूसा कलीम ने अल्लाह का कलाम सुना, सब लोग अपनी आवाज बंद कर लो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। माशाअल्लाह। अपनी आवाज बंद कर लें। जब मूसा कलीम ने अल्लाह का कलाम सुना तो मोहब्बत ऐसी जागी अंदर से कि जिस मौला का कलाम सुनता हूं काश उसको मैं देख भी लूं। होता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे प्यार हो तो मैं गुफ्तगू होते होते, मोबाइल पर गुफ्तगू होते होते आदमी ख्वाहिश करता यार जिससे इतने दिन से बात हो रही कहाँ मौका मिल जाए कि मैं जियारत भी करूं। होता है कि नहीं? ये नफ्सियात है।
तो जब मूसा कलीम ने बार बार कोहे तूर पे जाके खुदा का कलाम सुना तो उनकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने दरखास्त लगा दी है, अल्लाह रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। क्या बात है। ऐ मेरे रब करम कर दे, जब तू कलाम सुना देता है तो अपना दीदार भी करा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तू कादिर है, कलम करता है कि तू अपना कलाम मुझे सुनाता है तो अपना दीदार भी मुझे करा दे। तो जानते हो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था? लन तरानी। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह जानता है ना कि मूसा में क्या सलाहियत है। क्या बात है। अल्लाह जानता है कि मूसा में क्या सलाहियत है। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, हरगिज मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन कभी आप जरा सोचें कि आपका बच्चा आपसे कुछ मांग ले तो अव्वले वक्त में आप मना कर देते हैं, मगर फिर अंदर से मोहब्बत जागती है, अच्छा ठीक है कितना चाहिए ले लो। कभी कभी शागिर्द लोग छुट्टी लेने आते हैं, एक बार में हम लोग भगा देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा क्या कौन सा जरूरी है जाना, क्या अच्छा ठीक है लाओ दरखास्त। तो ये पीछे से मोहब्बत जागती है। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते मूसा मुझको। लेकिन फिर एक महबूब ने सवाल किया था, कोई आम शख्स नहीं, उलुल अज़्म पैगंबर थे मूसा। सवाल किया था अल्लाह मुझे दिखा दे तू अपने आप को। क्या बात है। तो रब की तरफ से फिर करम हुआ, मूसा तुमने सवाल किया है, तुम नबी हो, ठीक है तुम मुझको तो नहीं देख पाओगे, अलबत्ता मैं अपना नूर डाल रहा हूं पहाड़ पर, नूर को देख लो। अगर तुम ठहरे रहे, कुछ है तुम्हारे अंदर सलाहियत, अगर तुम नूर देखने में कामयाब हो गए तो सिलसिला आगे बढ़ेगा, फिर मैं अपने आप को भी दिखा दूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो अमानीगंज के सुन्नियों सुन रहे हो ना, बेशक बेशक। अल्लाह ने नूर डाला। कितना नूर डाला? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सुई के नोक के बराबर नूर डाला। अल्लाह अकबर। सुई के नोक के बराबर नूर डाला अल्लाह ने, और डायरेक्ट मूसा की आंख पे नहीं डाला, पहाड़ पे डाला। डला पहाड़ पे नूर, मगर उस नूर को देख लिया मूसा ने। और जैसे देखा नूर को तो कुरान का नवा पारा मौजूद है, हजरते मूसा अलैहिस्सलाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, फखर्रा मग़शियन, बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर। बेहोश होके गिर गए। लेकिन जब होश आया थोड़ी देर के बाद, तो चूंकि एक लम्हे के लिए उनकी निगाह टकरा गई थी नूरे खुदा से, एक सेकंड के लिए उनकी निगाह की पुतली में जो रोशनी थी वो रोशनी टकरा गई अल्लाह की तजल्ली से। क्या बात है। तो अब अल्लाह के नूर का ऐसा फैज हुआ मूसा पर कि जब होश आया तो अब कहते हैं कि मैं काली काली रात में, काले काले पत्थर पर काली काली चूंटी भी चले तो 40 मील की दूरी से, 40 मील की दूरी से काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी को रेंगती हुई मूसा देख लेते थे, क्योंकि उनकी निगाहों ने खुदा का जलवा देखा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात। मैं दिखाना चाहता हूं हुजूर की अजमत। क्या तुम्हारा नसीबा है सुन्नियों, किस नबी का दामन पाया तुमने? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? सिर्फ नूर, और वो भी सुई के नोक के बराबर। तो नूर उनकी आंख में इतना उतर आया कि 40 मील की दूरी पर काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी रेंगती थी, मूसा देख लेते थे उस नूर की बरकत से। तो ऐ सुन्नियों, अब भी किसी दलील की जरूरत है? क्या बात है। तुम्हारे और हमारे आका ने मेराज की रात में, मेराज की रात में लामका जाकर खुदा के कुर्ब में पहुंचकर अपनी इसी निगाह से खुदा का जलवा नहीं बल्कि खुदा की जात को देखा, और एक बार नहीं बल्कि 9 बार देखा। तो जब मूसा कलीम ने सिर्फ जलवा देखा तो काली रात में
माशाअल्लाह, वाह वाह हजरत, जवाब नहीं भाई, वाह वाह, हक है। या अली, या अली, बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे इसीलिए तो हमारे नादखा मचल मचल के पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि हुजूर गाफिल नहीं है। यहाँ अमानीगंज के जवान सुन रहे हैं, मदीने से मुस्तफा भी सुन रहे हैं। एक आशिक का जब ये ईमान होता है तो नात पढ़ने में मजा आता है। क्या बात है। हम लोगों ने किसी ऐसे डालडा छाप नबी को नबी नहीं माना है जो अपनी नाक से मक्खी ना भगा सके। हमने उसे नबी मांगा है, हमने उसे नबी माना है, और हम उसे नबी मानते हैं कि अगर वो जमीन पे बैठा हो और इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए और टुकड़े चांद के टुकड़े हो जाए। हमने उसे नबी माना। तो हुजूर की शान वो है कि मूसा कलीम का जो सबसे बड़ा मोजज़ा था उसमें भी हुजूर आगे नजर आते हैं, उसमें भी हुजूर। अच्छा, मूसा कलीम का एक और मोजज़ा सुना दूं, इजाजत है? समझ में आ रहा ये क्या है? दरअसल हम हुजूर की अजमत जगाना चाहते हैं सीनों में, ताकि जब मोहब्बत हुजूर से होगी तो ऑटोमेटिक दुनिया से मोहब्बत कब होने लगेगी। हुजूर से मोहब्बत। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का एक और बहुत बड़ा मौजज़ा है कुरान की रोशनी में। क्योंकि मैं हवाओं में बात नहीं करता, मुझे पता है कि मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में आवाज जा रही है। आज के दौर में किसी इंसान को ऐसी गुफ्तगू माइक पे नहीं करनी चाहिए कि जिसकी कोई सनद न हो उसके पास, क्योंकि हमारी आवाज सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब दुनिया बहुत तरक्की पर है। आप यहाँ बोलते हो, पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। इसलिए हमेशा तौल कर बात बोलो, नाप कर बात बोलो, शरई मीजान पे भी तौलो और हिंदुस्तान के कानून पे भी तौल के बोलो। ये खुतबा को करना चाहिए। और खुतबा क्या, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, वही जुमले बोले जिसका उनके पास जवाब हो। आज बहुत बड़ा अलमिया है, लोग शोहरत के लिए कुछ भी बोल देते हैं, समझते हैं बदनामी होगी, लेकिन आप मेरा नाम तो चल जाएगा कि मैं भी कहीं हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये बहुत हो रहा है। बेबुनियाद बातें लोग बोल के शोहरत हासिल करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया में चंद दिन का हिसाब खुदा के सामने कैसे दोगे। यहाँ तो एर फेर चल जाएगा, यहाँ तो जीरो बढ़ भी सकता है, जीरो घट भी सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने फरिश्तों के रजिस्टर में न जीरो बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। तो मैं एक कुरान की रोशनी में हजरत मूसा कलीम का एक और मौजज़ा, बहुत बड़ा मौजज़ा है। वो क्या है? आपकी जो कौम थी ना, बनु इसराइल, बहुत शरीर कौम थी। वो छोटी छोटी बातों में, अब यहीं से आप अंदाजा लगाओ कि एक दिन हजरत मूसा कलीम ने कहा कि चलो दीन के लिए मेहनत करो, जंग करो दुश्मनों से ताकि दीन बचाया जाए। तो उन लोगों ने कहा इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा, ऐसा करो, तुम चले जाओ और अपने अल्लाह को बुला लो, और हम लोग यही बैठे खा रहे हैं, फिर बताओ क्या हुआ। इतनी शरीर कौम, यानी तुम जाओ और अपने अल्लाह को बुला लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। तो मूसा कलीम की कौम साथ में थी, सहरा का इलाका था, जंगल था। तो उन लोगों ने कहा कि आप कहते हो मैं नबी हूं, अगर आप नबी हो तो हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए, हम लोग प्यासे हैं, पानी लाइए। अब हजरत मूसा ने सोचा ये शरीर कौम है, इसने नबूवत का पैमाना यही बना लिया है कि मैं पानी दे दूं। हालांकि नबी इसलिए नहीं आता है कि वो नबी तो तबलीग के लिए आता है, किसी को पानी देने के लिए नहीं आता। मगर उन्होंने मेयार बना लिया कि अगर पानी इन्होंने दे दिया जंगल में तो समझो नबी है। तो कुरान ने उसी की मंजरकशी की है, वइद इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, याद करो वो वक्त जब मूसा की कौम ने मूसा से पानी मांगा। अब जाहिर सी बात है कि पानी मांगा कौम ने, और उन्होंने मिजाज बना लिया कि अगर पानी मिला तो समझो नबी है। अब ये ऐसा नाजुक मौका था कि एक नबी की इज्जत की बात थी, एक नबी के नामूस की बात थी, कि मेयार यही बन गया कि पानी मिलेगा तो नबी है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ वही किया,
क्या वही किया? इदरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा ठीक है तुम मेरे महबूब हो, सहरा में क्या हवा में भी पानी मिल सकता है। क्या बात है, वाह वाह। ऐ मूसा तुम मेरे महबूब हो, ऐसा करो तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हाथ में जो लाठी है और ये बड़ा सा जो पत्थर पड़ा है, इसी पत्थर पर अपनी लाठी मार दो, पानी निकल आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इदरिब बिअसाकल हजर, तो अब उन्होंने मार दिया अल्लाह के हुक्म से, तो क्या हुआ? कुरान आगे कहता है फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, जैसे ही मूसा कलीम ने लाठी मारी तो उस पत्थर से 12 टोटियां 12 चश्मे निकल पड़े। माशाअल्लाह। पत्थर एक था मगर 12 चश्मे टोटी की शक्ल में, खूब तेज पानी निकलने लगा। ये बहुत बड़ा मोजज़ा हजरत मूसा का है जो कुरान में मौजूद है। लेकिन मैं अमानीगंज के मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि मूसा की जिंदगी में जो सबसे बड़ा मोजज़ा है, जब हुजूर की जिंदगी में देखेंगे तो वो मोजज़ा उनसे भी बड़ा हुजूर में नजर। हजरत मूसा ने लाठी मारी पत्थर पर तो 12 चश्मे निकले, मगर जब हुदैबिया के मैदान में रसूलुल्लाह के दीवानों ने अपने रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, या रसूल अल्लाह वजू करना है, या रसूल अल्लाह गुस्ल करना है, या रसूल अल्लाह जानवर भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चियां भूखी हैं, पानी चाहिए। तो अल्लाह ने न लाठी मारने को कहा, न पत्थर तोड़ने को कहा, बल्कि पैगंबर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब यही मैं एक और इशारा देना चाहता हूँ कि हुदैबिया के मैदान में जब सहाबा को प्यास लगी है तो किसी बाप ने अपने बेटे से पानी नहीं मांगा, किसी बेटे ने अपने बाप से पानी नहीं मांगा, किसी गरीब ने किसी अमीर से पानी नहीं मांगा, बल्कि 1400 सहाबा ने मांगा है तो रसूलुल्लाह से मांगा है। क्यों मांगा है? इसलिए कि उनका अकीदा था कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे सरकारे मदीना। वाह वाह वाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारो तुम्हें पानी चाहिए, ठीक है लोटा लाओ, प्याला लाओ। ये हदीसें मौजूद हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोटा मंगवाया या प्याला मंगवाया और अपने पंजे को उसी में डाल दिया, दस्ते मुबारक को डाल दिया। अल्लाहु समद। न लाठी मारी गई न पत्थर तोड़ा गया, उंगलियों की घाइयों से 5 टोटियां, उंगलियों की घाइयों से 5 चश्मे निकले, 5 चश्मे निकले। मेरे रजा की शायरी तुकबंदी नहीं होती है, सीधा खानी नहीं होती है। मेरे रजा की शायरी ये तो कुरान की रोशनी में होती है या हदीस मुस्तफा की रोशनी में होती है। जब इस हदीस को आला हजरत पढ़ते हैं तो बरेली की सरजमीन से आका की मदह में पुकार उठते हैं। उंगलियां हैं फैज पर, झूमकर नदियां पंजाबे रहमत की हैं जानिबा। उंगलियों से चश्मे। अब मैं यहाँ इसलिए मिलाना चाहता हूँ कि हुजूर की अजमत बयान करना चाहता हूँ। माज़अल्लाह यहाँ हजरत मूसा की कमी नहीं। एक नबी इतना ऊंचा होता है कि पूरी दुनिया वहां तक सोच नहीं सकती जहां तक उनकी ऊंचाई होती है। हजरत मूसा की अजमत अपनी जगह, मगर हुजूर की अजमत मुझे बताना है कि देखिए पत्थर से पानी निकलना, इसको साइंस भी कबूल करती है, मेडिकल साइंस, जदीद साइंस ये मानती है इस बात को कि हाँ पत्थर से पानी निकल सकता है। लेकिन किसी इंसान के जिस्म से इतना पानी निकले कि 1400 लोग का पेट भर जाए और बर्तन भर जाए, ये ना अक्ल कबूल करती है ना साइंस कबूल करती है।
तो हजरत मूसा का जो मौजज़ा था वो ये था कि पत्थर से पानी निकला, मगर हुजूर का मौजज़ा ये है कि उंगलियों से पानी निकला। बल्कि हमारे उलमा ने तो ये फरमाया है, क्या बात है, हमारे उलमा ने ये फरमाया है कि हुजूर की उंगलियों से जो पानी निकला था वो पानी ज़मज़म से भी अफजल है और वो पानी हौज़े कौसर से भी अफजल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो पानी हौज़े कौसर से भी अफजल है और वो पानी आबे ज़मज़म से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि जाहिर सी बात है ना कि निस्बत देखी जाती है, निस्बत देखी जाती है। ज़मज़म का जो पानी निकला वो कहां से निकला? जमीन से निकला ना। हजरत इस्माइल की ठोकर से निकला, हजरत इस्माइल की ठोकर से निकला, वो भी जमीन से निकला। मगर हुजूर की उंगलियों से जो पानी निकला वो हुजूर के वजूद मुबारक से निकला। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है कि हुजूर सबसे अफजल, तो हुजूर के बदन का पानी भी सबसे अफजल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आप इस मनसब पे फायज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कमी कुछ नहीं है, बस हमारी नीयत की कमी है और हमारे अमल की कमी है। वही जो आपने शेर पढ़ा था कि दूसरों के जनाजों पे क्या पढ़ के सुनाइए? अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीदगी बोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अपने आमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अपने आमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा है। मुसलमान के पास कोई कमी नहीं, किताब सबसे अफजल, नबी सबसे अफजल, किबला हमारा लाजवाब, क्या बात है, हक है, दीन धर्म मसलक हमारा लाजवाब। बेशक। सिर्फ एक चीज में कोशिश करना कि अपना अमल भी थोड़ा अच्छा कर ले, सिर्फ अमल की दुनिया में उतर आए। और ये दुनिया जो आपको मिली है ना 60-70 साल की, ये हुजूर ने बताया था कि ये खेती करने के लिए आए हो, जैसी खेती यहाँ करोगे वैसी ही फसल वहां मिल जाएगी। आप लोगों ने कभी देखा कि किसी किसान ने अमरूद का दरख्त लगाया हो और उसमें आम का फल निकल आए? होता है ऐसा? अमरूद का पेड़ लगाओगे तो अमरूद ही निकलेगा, जामुन का होगा तो जामुन ही फलेगा। तो ये कुदरत बता रही है आपको कि दुनिया में जो बोओगे वही वहां काटोगे। ये दुनिया खेती है, अब दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इस खेती करने के लिए अल्लाह ने एक निजाम बना दिया। क्या निजाम बना दिया? अल्लाह कहता है खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मैंने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया। क्या बात। भाई, किसी इंसान ने कभी किसी जिन्निया से शादी किया है? हाँ, जिन्निया आशिक जरूर हो गई है किसी इंसान पर, मगर किसी इंसान ने किसी जिन्नात से शादी नहीं की है। करोगे तो जल जाओगे, वो आग से बने, आप मिट्टी से बने हो। तो अल्लाह ने तुम्हारी ही जिन्स से जोड़ा बनाया। किसी इंसान का जोड़ा जिन्नात नहीं, बल्कि इंसान का जोड़ा इंसान ही है। अब ये जोड़ा क्यों बनाया अल्लाह ने? कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। शौहर बीवी से सुकून ले और बीवी शौहर से सुकून हासिल करे, सुकून हासिल करे, ये अल्लाह ने बताया। दूसरा मकसद वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फरमाता है देखो हमारी कुदरत देखो कि मैंने अपनी कुदरत से तुम दोनों के सीनों में जो दिल है उस दिल में मैंने एक दूसरे की मोहब्बत भी डाल दिया। क्या बात है, वाह वाह। अरे गुलाम गौस साहब, हैरत है, जिस लड़की को आपने कभी ना देखा हो, अल्लाह, सिर्फ आपकी माँ ने देख लिया, आपकी बहन ने देख लिया और काजी साहब ने मिंबर पर निकाह पढ़ा दिया। क्या बात है मुफ्ती साहब। अभी उसने एक टाइम का खाना बना दिया, जिंदाबाद। कोई साबका नहीं पड़ा, मगर सिर्फ कबिल तो कह दिया मैंने तुझे कबूल कर लिया। तो अब उस बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत और इस शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत, ये खुदा की कुदरत है कि अजनबियों के सीनों में अल्लाह ने मोहब्बत डाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
तो शादी सुकून के लिए होती है, मोहब्बत के लिए होती है। अच्छा, अगर इसी शादी में थोड़ी गलती हो जाए, अगर इसी शादी में थोड़ी गलती कर लो, अब मुझे बहुत तवज्जो से सुने क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा होने वाला है। सही है, सही है। बहुत तवज्जो, वक्त बड़ा कीमती है, न जाने कब हजरत इजराइल तशरीफ ले आए। अल्लाह, भाई उनको मदऊ तो करना नहीं पोस्टर में, अगर मदऊ करना होता तो कभी उनको दावत न मिलती, अब पूरी जिंदगी वो खाली रहते, एक प्रोग्राम न मिलता। कोई हजरत इजराइल को मदऊ ही नहीं करेगा। लोग कहते हैं, हदीसों में आया है कि अगर कब्र में कितनी सख्ती है पता चल जाए तो लोग मुर्दों को सड़ा डालेंगे मगर कब्र में नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर। इतना मामला है। बहरहाल मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। थोड़ा सा वक्त बचा है, इस उन्वान को सही से सुन लें कि शादी में अगर इंसान पटरी से हट जाए तो यही शादी जो सुकून की है ना, यही शादी तुमको जहमत में डाल सकती है। सही बात है। लेकिन अगर इस्लाम के एतबार से आ जाओ तो यही शादी तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे लिए मोहब्बत है। आप मॉडर्न दौर को क्यों देखते हैं? आप जदीद दौर को क्यों देखते हैं? ये जदीद दौर, ये जो नया दौर है, ये जो इस्लामी तहजीब के खिलाफ जो तहजीबें हैं, हमारी माँ बहनें मुझे सुन रही, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि आज अंग्रेजी तहजीब, यहूदी तहजीब, ईसाई तहजीब, मुशरिकाना तहजीब सब एक प्लेटफॉर्म पर इस्लाम के खिलाफ है और वो माँ बहनों के अंदर शकूक व शुबहात डाल रहे हैं। सब वो क्या कहते हैं कि इस्लाम ने तुमको तो घर में बंद कर दिया, आओ देखो मेरे मजहब में देखो, तुम भी तिजारत कर सकती हो, तुम भी ऑफिसर बन सकती हो, तुम भी ये बन सकती हो, तुम भी वो बन सकती हो। इस्लाम ने तो औरतों को कहा है कि घर में पैक रहो। ये इस्लाम की नफरत डाल रहे हैं लोग। मेरी माँ बहनों, अपना मिजाज तुम बना लो। औरत का माना ही पर्दा होता है। जब तक औरत अपने माने पर रहेगी, यानी औरत का सिर्फ चेहरा ही औरत नहीं है, औरत की आवाज भी औरत है, औरत का बाल भी औरत है, औरत का जिस्म भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है। एक औरत, मैं देखता हूं कि खानदान में वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर वो शादी से पहले ही पर्दा शुरू कर दे तो सिर्फ घर ही में उसके लिए मोहब्बत नहीं होती, पड़ोस वाले भी उसकी इज्जत करते हैं, गांव वाले भी इसकी इज्जत करते हैं, रिश्तेदारों में भी उसकी इज्जत होती है और लोग तारीफ करते हैं कि फला की लड़की बहुत अच्छी है क्योंकि वो पर्दे में रहती है, वो माहौल से मुतासिर नहीं होती है, वो नकाब पहन के निकलती है। तो जिस तरीके से पर्दा ओढ़ने की वजह से तुम्हें दुनिया में इज्जत मिल रही है, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उसी औरत को इज्जत मिलेगी जिसने दुनिया में पर्दा किया होगा और जिसने अपने माहौल में पर्दा किया होगा। बेशक बेशक। शादियों में अगर हम रूट से हट जाए तो हमारी शादी हमारे लिए जहमत बन सकती है। शादी क्या है? आप अगर किताब खोल के देखो तो शादी सिर्फ दो चीजों का नाम है। क्या बात है? दो गवाह बैठ जाए, काजी साहब उनकी मौजूदगी में महर बांध करके कबूल करवा दें कि इतने महर पर तुम दोनों का निकाह कर रहा हूं, और दोनों राजी हो, दोनों राजी हो और महर मुकर्रर हो, तो महर जरूरी है और गवाह जरूरी है और मियां बीवी की रजामंदी जरूरी है। इसके सिवा जो कुछ भी है वो हमने आपने पैदा किया। चल रही है आजकल। जितनी चीजें, जितनी रस्में हैं वो हमने पैदा किया है, जितनी चीजें हैं वो हमने पैदा किया है। अल्लाहु समद। आदमी की अगर एक लड़की हो जाती है, मौलाना अकील साहब, जिसके यहाँ लड़की पैदा हो गई, अभी लड़की 6 बरस की है, 7 बरस की है, आदमी LIC खुलाता है,
आदमी बैंक में डालता है, कोई प्लाट लेके छोड़ता है। मैंने कहा किस चीज का इंतजाम कर रहे हो? उन्होंने कहा शादी का इंतजाम कर रहा हूं। अरे 12 साल के बाद शादी होनी है, 15 साल के बाद शादी होनी है, मगर शादी का टेंशन 15 साल पहले से शुरू हो गया, 18 साल पहले से शुरू हो गया। क्या शादी ये तो हुजूर की सुन्नत थी, शादी तो हुजूर की सुन्नत थी। ऐ मुसलमानों, तुमने उसको टेंशन क्यों बना लिया? ये टेंशन किसने बनाया? इस्लाम ने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है। टेंशन किस चीज का है? टेंशन इस चीज का है कि जब तक मैं भारी जहेज नहीं दूंगा, मेरी बेटी को कोई पूछेगा नहीं। जब तक कि मैं खूब वैरायटी वाला खाना बरातियों को मुंह मांगा नहीं दूंगा, तो कोई मेरी बेटी को पूछेगा नहीं। एक बाप को अपनी बेटी के लिए 2 टेंशन होते हैं कि बरातियों को कैसे निभाऊंगा, अब दूल्हे को कैसे खुश करूंगा। अल्लाह समद, ये मुसलमान ने अंग्रेजों से सीखा है, मुसलमान ने यहूदियों से सीखा है, मुसलमान ने ईसाइयों से सीखा है, मुसलमान ने मुशरिकों से सीखा है, मुसलमान ने गैरों से सीखा है। अगर तुमने रसूलुल्लाह से सीखा होता, अगर तुमने सहाबा से सीखा होता, तो सहाबा की जिंदगी तो ये कहती है कि जब फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली के साथ हो रही है, तो वहाँ बारात का कोई तस्वुर नहीं है, वहाँ डीजे का कोई तस्वुर नहीं है, वहाँ बाजे का कोई तस्वुर नहीं है, वहाँ रक्सो सुरूर का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि मौला अली के सामने सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, और तीनों सहाबा उन्हें मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं अली मुबारक हो, तुमको फातिमा जैसी लड़की मिल रही है। और मुबारकबाद देने के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, नात पाक पढ़ते हैं। न यहाँ डीजे है, न यहाँ बाजा है, न यहाँ रक्सो सुरूर है, न यहाँ बारात है, न यहाँ जहेज का मांगना है। अल्लाह समद, शरीयत की रोशनी में अली की शादी फातिमा से हो रही है, तो उस शादी की बरकत देखो कि गरीबी में शादी हुई, मगर फातिमा ज़हरा के कोख से ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम की लाज रख ली और इस्लाम को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातूने जन्नत, इस्लाह मुआशरा। गरीब लड़की लाओ मगर फातिमा की कनीज लाओ। बेशक बेशक बेशक। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने जहेज के लालच में शादी किया वो जिंदगी भर मंगता ही, वो जिंदगी भर मंगता रहेगा। मैं कड़वी बात बोलने का आदी हो गया हूँ, अब मुझे लगता है शायद मेरे प्रोग्राम कम हो जाएंगे, और कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने हो मकबूल तो हो जाए बारगाह रसूल। जिसने जहेज की लालच में, अच्छा आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार फला लड़की को कर लो, क्यों? कहते हैं कोई भाई नहीं है उसका। इस्लाम ने ये तस्वुर थोड़ी दिया था, इस्लाम तो ये तस्वुर देता है कि लंबी फैमिली में करो ताकि हर जगह तुम्हारे मददगार हाजिर हो जाए। ऐसी लड़की करो जिसका कोई भाई ना हो। क्या मतलब? इसलिए कि ताकि ससुर की सारी जायदाद मुझे मिल जाए। ये ख्याल एक मुसलमान का इतना नीचा ख्याल। और मैं पूछना जवानों, मैं पहले से बोलता था लेकिन अब मैं एहसास के साथ बोलता हूँ। अब मेरी भी लड़की बड़ी हो गई है, तो मैं ये सोचता हूँ अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं कि मैं कहां से दूंगा या कहां से करूंगा, इसकी नहीं फिक्र है। मुझको एक फिक्र है कि मैं उसे जुदा कैसे करूंगा। अल्लाह कसम खुदा की, जब इसको सोच लेता हूं कि किस दिन उसको जुदा कर पाऊंगा। एक बाप की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसकी लख्ते जिगर उससे जुदा हो रही है। 4 दिन के किसी साथ दोस्ती हो जाए और जब वो जुदा होने लगता है तो आदमी थोड़ा सोचता है, अरे यार अच्छा लग रहा था, बेचारे जा रहे हैं। और एक जो तुम्हारे ही खून से पैदा है, जो तुम्हारे खून से पैदा है, और वो भी अल्लाह की कसम, लड़के मरने के बाद सारी जायदाद लड़के ले लेते हैं,
मगर मोहब्बत जो खुल के करती है वो लड़की करती है। बेशक हक है बेशक। आपने ये तजर्बा किया होगा कि लड़कों को कहो बेटा पानी ले आओ तो शायद वो टाल दे या देर में सुने, मगर लड़की को कहो भी ना, वो जान जाए कि अब्बा को पानी की जरूरत है तो खुद ब खुद लेके पहुंच जाती है। हक है। लड़कियों के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। बाप कितना भी नाकारा हो, कभी लड़की मुंह के सामने कुछ कहती नहीं है, और लड़के थोड़ा बड़े हुए तो कुछ का कुछ कहने लगते हैं कि सठिया गए हो क्या। सही बात है ने, जबकि मरने के बाद सब कुछ वही हड़प लेंगे। सच्ची बात है। तो लड़की को देना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक बूढ़ा बाप अपनी लड़की को रुखसत कर दे रहा है तुम्हारे साथ, 20 साल तक पाला उसने, दवा इलाज उसने किया, पढ़ाया उसने, इज्जत उसने बचाया, पाल पोष कर पढ़ा लिखा कर 20 साल और 22 साल की लड़की एक लफ्ज बोलने की वजह से तुम्हारे हवाले कर दिया। और क्या चाहते हो जवानों, इससे आगे क्या चाहते हो? उस बूढ़े बाप को सलामी पेश करो जिसने अपनी रखते जिगर को तुम्हारे हाथ में दे दिया। बल्कि अब आज के बाद ऐ जवान, जिस दिन तेरी शादी हो गई, अब तेरा बाप एक नहीं है, अब तेरे 2 बाप हैं। एक तेरा घर में बाप है, एक ससुराल में तेरा बाप। ससुर तो बाप हो जाता है ना, लेकिन हमारी ये इस्लाम से हम हट गए कि हम उससे सिर्फ लड़की ही नहीं चाहते, उससे हम गाड़ी भी मांगते हैं, हम उससे सोफा भी मांगते हैं, हम उससे किचन का सामान भी मांगते हैं, हम उनसे कैश भी मांगते हैं। और यहीं तक महदूद नहीं, 300-400 भूखे बारातियों का खाना भी मांगते हैं। गलत है कि नहीं, बोलो जरा। गलत है ना? तो क्यों गलत करते हैं भाई? अल्लाह की मदद आती है उस वक्त जब बंदा अच्छा करता है। मैंने कहा है जवानों, तुम्हारा ससुर चाहे पूरी जायदाद तुम्हें लिख दे, मगर तुम अमीर नहीं हो सकते जब तक अल्लाह तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। तुम अपने बूढ़े ससुर से क्यों मांगते हो? मांगो तो रसूलुल्लाह से मांगो, जिनके हाथ में अल्लाह ने जन्नत की भी कुंजी दिया है और दुनिया की भी कुंजी दे दिया है। अगर मुसलमानों में जहेज मांगने की रस्म खत्म हो जाए, क्या बात है, वाह। तो एक नहीं सैकड़ों बीमारियां। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। आज जो शादी के मसले को लेकर के हमारी लड़कियां कभी कभी गैरों की जगह चली जाती है, गैरों के हाथ लग जाती है। अल्लाह। गुर्बत का लोग फायदा उठाते हैं। आपको पता है नमाज रोजा की वजह से ज्यादा नहीं बढ़ रही है बदअकीदगी, शादी की वजह से ज्यादा बढ़ रही है, रिश्तेदारी की वजह से। सही बात है। हमने जहां तक तजर्बा किया, रिश्तेदारी हो गई एक लड़की चली गई तुम्हारी, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पूरा खानदान वहां से जुड़ गया और उसका पूरा खानदान तुमसे जुड़ गया। वो तो पता लगाते हैं कि किसी गरीब की लड़की मिले तो कह दो कुछ न देना, सिर्फ लड़की दे दो। सही बात। वो इस पर मेहनत कर रहे हैं और तुम हो अपने दीन को जाये कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर शादी भी किया है 11, तो नफ्स के लिए नहीं किया है, दीन की तबलीग के लिए शादी किया है। बेशक। आप तारीख पढ़ के देख लो, हुजूर ने उन्हीं औरतों से शादी किया है जो दिमाग में सबसे अच्छी थी, ताकि इनको हाफिजा अच्छा हो तो दीन की मुबल्लिगा बन जाए मेरी सारी बीवियां। ये हुजूर का मकसद था। हम उन्हीं के मिशन पे चल रहे हैं, हम उन्हीं के उम्मती हैं, मगर हम जहेज में पड़े हुए हैं। कभी भी कोई चीज सोचा करो तो अपने ऊपर लेके सोचा करो कि जिस दिन तुम अपनी बेटी को भेजोगे कैसा लगेगा। सही बात। जिस दिन आपकी बेटी जाएगी, मैं चाहता हूं अगर आपका ईमान है रसूलुल्लाह के फरमान पर कि जहेज मांगना लानत है। क्या मतलब? कि जो बंदा जहेज मांगता है उस पर अल्लाह और रसूल की लानत होती है, और लानत का मतलब होता है रहमत से दूर।
यानी एक बंदा जिसने जहेज मांग लिया उससे अल्लाह की रहमत भी दूर हो गई और रसूलुल्लाह की भी रहमत दूर हो गई। जहेज मांगो ना, बल्कि जो मिले उसे आप कबूल करना, जो मिले वो कबूल करना, ये है इस्लामी तरीका। और दोस्तों, ये जो बारात वाली रस्म हम लोग रखते हैं, खुदा इसको बहुत कम कर दो, धीरे धीरे कम कर दो। मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। क्या बात है। आज हुजूर का जो तरीका था सुन्नत शादी का तरीका था, वो तरीका मुर्दा हो गया है। जो सहाबा का तरीका था वो तरीका मुर्दा हो गया है। अगर कुछ जवान ऐसे निकल आए आज और जो इस चीज को देखे कि शादी में हमें देखना क्या है, मेरे आका फरमाते हैं कि 4 चीजें देखो लड़की के अंदर, मगर 3 चीजें कमजोर हो तो कोई बात नहीं, चौथी पे निगाह रखना। मेरे आका फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, किसी भी लड़की से निकाह किया जाए तो 4 चीजें देखी जाएं, ली जमालिहा वली हसबिहा वली मालिहा वली दीनिहा। एक लड़की के अंदर हुस्न देखो, खानदान देखो, हसबो नसब देखो, उसकी मालदारी देखो, और आखिर में फरमाते हैं उसकी दीनदारी देखो। लड़की के अंदर दीनदारी देखो। हुजूर फरमाते हैं उन तीनों में कमजोरी हो तो छोड़ दो, अगर दीनदारी में मजबूत है लड़की तो उसको कबूल कर लो, क्योंकि अगर तुम माल लेके आए तो माल तो फना हो जाएगा, लेकिन अगर लड़की नमाजी है, लड़की बाहया है, लड़की इल्म वाली है, लड़की तकवा वाली है, तो कभी ऐसा होता है कि जिस ससुराल में कभी कोई कुरान न पढ़ता हो तो कुरान पढ़ने वाली बहू आती है तो घर वालों को कुरान सिखा देती है और उसके घर में कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर दीन की बुनियाद पर शादियां होने लगे तो अभी लोग अपनी लड़कियों को आलिमा बनाने लगे। अगर दीन की बुनियाद पर शादियां हो तो बीए एमए की उतनी कोशिश ना करें, लोग आलिमा बनाए, लोग हाफिजा बनाए, लोग कारिया बनाए, मगर हमारी सोच बदल गई। हम लड़की के अंदर दीनदारी बाद में देखते हैं, मालदारी पहले देखते हैं। और ऐ सुन्नियों, कभी कभी तुमसे धोखा भी हो जाता है, कभी कभी धोखा हो जाता है। क्या धोखा ये हो जाता है कि आप जब जाते हो तो अगला कह देता है, अरे आप जब जाते हो तो अगला ये कह देता है कि साहब हम भी सुन्नी हैं, हम भी सुन्नी हैं। तो पूछा गया कैसे, तो कह रहे भाई हम भी हुजूर को मानते हैं। आप मजार पे जाते हो? हाँ हम गए थे, वहां गए थे, हो रहा था, मैं भी मजार पे गया था, मैं भी चला जाता हूँ। तो मजार पे चला जाना ये असली सुन्नियत नहीं है। सिर्फ मजार पे कोई चला गया वो असली सुन्नियत नहीं है। असली सुन्नियत देखिए, सोना को सोनार पहचानता है, सोना को सोनार पहचानता है, और सुन्नियत को उलमाए दीन पहचानते हैं। आप नहीं जान पाओगे, कंफ्यूज कर देंगे। वो कहेंगे अरे हुजूर को कौन नहीं मानता, हम भी हुजूर को मानते हैं, हम तो तुमसे ज्यादा सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम तुमसे ज्यादा सुन्नत पढ़ते हैं, हम भी मजार पे चले जाते हैं, हम फातिहा नहीं मना करते हैं। ये सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत उलमा सही से पहचान पाएंगे। इसलिए मैं चलते चलते एक नुस्खा दे के जाना चाहता हूँ। आप कबूल करोगे भाई? कबूल करोगे ना? एक नुस्खा, जब रिश्ता लगाने जाओ अजनबी में, अजनबी में, भाई अपना पुराना रिश्तेदार है तो मालूम है कि सुन्नी है, लेकिन जब अजनबी में जाओ तो जहाँ खालू फुफ्फा नाना दादा इनको बुलाओ, इलाके के एक जिम्मेदार आलिम को भी ले लो। क्या बात है, वाह वाह। गांव का इमाम अगर सूझबूझ का है तो उसको ले लो।
कोई भी जिम्मेदार जो मसला मसाइल जानता हो, पढ़ा लिखा हो, उसको ले लो, एक जुमले में वो पहचान लेगा ये सुन्नी है कि नहीं। आप 2 घंटा, आप 1 घंटा उससे तकरार करोगे, हम लोग तो देख के जान जाते हैं, हम लोग तो देख के पहचान, और आप लोग भी जानने लगे हो, क्योंकि आप जानते हो किसके चेहरे पे नहूसत है और किसके चेहरे पे नूर है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप जान नहीं पाओगे। इसलिए ये गिरह बांध लो कि इलाके का एक जिम्मेदार आलिम, कारी, हाफिज, इमाम, इनको भी ले जाएंगे और ये जाकर के सिर्फ एक इंजेक्शन लगाएंगे। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने सुन्नियत का मेयार बना दिया है, और ये पूछ लेंगे कि अहमद रजा के बारे में क्या कहते हो, पता चल जाएगा सुन्नी है कि नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इलाके के उलमा एक हो जाए और जो यहाँ पे आइम्मे कराम है वो एक हो जाए, और इलाके वाइज आइंदा जब आप जलसा करें तो एक चीज मेरी कबूल कर ले, खुदा के वास्ते, मेरी तकरीर का ये सबसे अहम हिस्सा है। एक चीज कबूल कर ले कि ये जो चारों तरफ आपके उलमा इलाके में हो, उनकी एक मीटिंग कर ले, उनकी एक मीटिंग कर ले यहाँ पर कि हम लोग जलसा कराना चाहते हैं। हमारे इलाके में ये मामलात हैं, नमाज का ये मामला है, सूद का ये मामला है, ब्याज का ये मामला है, शराब का ये मामला है, शादी का ये मामला, वो सारे मामला सामने रखें। अब जलसा हम कब करें, कैसे करें, किसको बुलाए, बुलाने वाले से क्या चीज बुलवाएं, कितना बुलवाएं, ये चीज आप अगर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका गांव तरक्की पे जाएगा। अगर जलसे अल्हम्दुलिल्लाह रूल पर हो, रूल पर हो, ये जितने लोग बैठे हैं सबके दिल में दर्द है। ये सैफ रजा कानपुरी ये थोड़ी चाहते कि भी हमको भी बुलाओ, ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी बुलाओ, ये कहना चाहते होंगे कभी हमको बुला लो, कभी उनको बुला लो। सही बात है, सही ये नहीं चाहते कि 4 लोगों को, ये तो खुदा ने गोया की 2 हजरात तशरीफ नहीं लाए, तो गोया एक तरीके से आपको इशारा है, आपको इशारा है कि जलसा साल में एक बार न करो, बार बार करो। एक बार सैफ रजा को बुला लो, एक बार तनवीर आलम को बुला लो, एक बार ज़ैनुल आबिदीन साहब को बुला लो, ताकि हमेशा दीन का रंग चढ़ता रहे और हमेशा दीन की तरक्की हो। ये अपना, अगर 2 लाख का जलसा करते हो ना, 2 लाख का, तो उसको 4 हिस्सों में बांट दो, 50-50 का 4 मरतबा करो। ये तबलीग, ये तबलीग है। तबलीग की नियत से बेशक। एक दिन में क्या होता है भाई, बार बार हर मौसम के हिसाब से प्रोग्राम कर लो, उसी खर्चे को डिवाइड कर लो, तो इससे सुन्नियत मजबूत होगी। गैर लोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग से शोर मचा रहे हैं। शोर ना मचाओ, आप ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल हो, आप असली हो, आप प्योर हो, माल आपके पास है और काम कर रहे हैं। नमाज की दावत वो दे रहे हैं, जबकि उन नाकारों को मैंने अभी उर्से मसौली में कहा कि इनको क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, इनको नमाज पढ़ने को कहा किसने भाई, इनको तो ईमान लाने की जरूरत है, नमाज तो सुन्नी पढ़े। जिन पर नमाज है ही नहीं वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप अपने असल पे आओ। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, और जो कुछ मैंने कहा या अल्लाह पहले हमें और आप लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग तशरीफ रखें। अब सैफ रजा साहब होंगे, आप होंगे। आप कितनी मोहब्बत कर सकते हैं और अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करना कितना जानते हैं, वो वक्त बताएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह हजरात, बहुत माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बड़ा पुरमग़ज़ और इस्लाही और हर एतबार से बहुत अच्छा खिताब हुआ। वाकई में अल्लाह ताला इस पैगाम पर, इस खिताब पर, इस बयान पर मुफ्ती साहब कुल्ला के पहले मुझ गुनाहगार को, फिर आप सबको भी अमल की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। और ये सही फरमाया हज़रत ने कि एक ख़तीब, एक शायर, ये बेहतर है। बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाने से होता है कि फिर वक्त नहीं मिलता है,
ये बहुत अच्छा पैगाम दिया। काश कि हमारे जितने जलसे होते हैं सब जगह यही हो जाए कि एक एक को बुलाएं, भले बदलते बदलते रहें वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग को बुलाना बेहतर नहीं है ताकि वक्त पर जलसे का अख्ताम हो जाए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कि गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शह हसान में रखना। हाँ माशाल्लाह, जाग रहे हैं इधर के लोग, क्या बात है, खैरियत है, आप लोग जाग रहे हैं। गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शह हसान में रखना। आसी हूँ खताकार हूँ सरकारे दो आलम, मुझ पर भी नजर हश्र के मैदान में रखना। इस शेर पर आमीन कह दीजिए। गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शह हसान में रखना। आसी हूँ खताकार हूँ सरकारे दो आलम, मुझ पर भी नज़र हश्र के मैदान में रखना। हम पर भी नज़र हश्र के मैदान में रखना। और बरकत के लिए इसकी तिलावत भी है लाजिम, काफ़ी नहीं कुरान को जुज़दान में रखना, काफ़ी नहीं कुरान को जुज़दान में रखना। और वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का ज़माना भूल जाते हैं। वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का ज़माना भूल जाते हैं। मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबोदाना भूल जाते हैं। मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबोदाना भूल जाते हैं। और ज़माने में कभी वो सर उठाकर जी न पाएंगे,